क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरंती। जब बालक भूख और प्यास से विचलित होता है तो मां की याद करता है। परम्बा भगवती संसार की हर कामना को पूर्ण करती हैं, जो कोई देवता नहीं पूरा कर सकता, वो हमारी मां करते हैं। एक राजा सुरथ समाधि वैश्य की कथा आती है। राजा सुरथ और समाधि वैश्य, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो उसमें भी आता है। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवा। स्वारिचिस मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा हुए। म्लेच्छों ने इनके राज्य पर आक्रमण करके इनका राज्य छीन लिया। तथापि तैर्जितो युद्धे दैवाद राजा पराजिता। इनके सैनिक मारे गए, राजा पराजित हो गए, जान बचाकर भागे। जो सैनिक मरने से बच गए वो उसी जीतने वाले म्लेच्छ के ही पक्ष में हो गए। राजा अलग थलग पड़ गए, जान बचाकर भागे। एकाकी हयम आरुह्य निर्जगाम पुराततः। अकेले राजा घोड़े पर सवार होकर जान बचाकर जैसे तैसे भागे और महाराज सुमेधा नाम के ऋषि के आश्रम पर पहुंचे आश्रय लेने। इधर एक वैश्य थे जिनका नाम था समाधि। इनके परिवार वालों ने बहुत सताया। जब इनके पास धन था तो परिवार के लोग प्यार करते थे, और दुर्भाग्य से जैसे ही इनके पास धन खत्म हुआ और शरीर में कमाने की शक्ति खत्म हुई, वैसे ही परिवार वालों का प्यार कम होता गया। अंततो गत्वा धन के अभाव में परिवार वाले जिस पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जिस बेटे के लिए अगर ना देखें तो तड़प जाते थे, वही पत्नी वही बेटे ताने मारने लगे। बुढ़ा पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ कमाता नहीं है, कहां से खिलाएं? बेटा कहता। जिसका पालन पोषण करके बड़ा किया वो बेटा कहता है, ये बुढ़ा पड़ा रहता है, हम कहां तक कमाकर इसको खिलाएं? और यही बात पैदा होते समय अगर बाप ने कह दिया होता, यही तो समस्या है। अकेला पिता 4 बच्चों का पालन कर लेता है। गरीबी की अवस्था में जैसी भी हालत हो, मजदूरी करके, नौकरी करके, दुकान लगाकर, दौड़ धूप कर, किसी से मांग कर, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। स्वयं फटे कपड़े पहनता है, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाता है। स्वयं भूखा रख के अपने परिवार वालों का पेट भरने का यत्न करता है। स्वयं गंदा रहता है, अपने परिवार को सजाता रहता है। और जब वो बड़ा हो, जब वो वृद्ध होता है और छोटे बच्चे जब जवान होते हैं तो 4 बच्चे मिलकर एक पिता का पालन नहीं कर पाते। एक माता पिता का पालन करने में उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कहां तक कमाए? यही स्थिति महाराज हुई, यही अवस्था उनकी हुई है महाराज समाधि की। समाधि वैश्य आज धन जब नष्ट हो गया तो परिवार वाले ताने मारते हैं, और महाराज ये परिवार से दुखी होकर के इसने भी घर को छोड़ दिया, और यह भी राजा ऋषि सुमेधा के आश्रम में ये भी पहुंचे जाकर। दोनों ही एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं आश्रम के, एक दूसरे को देख रहे हैं। राजा ने पूछा समाधि वैश्य से
कि आप कौन हैं, कौन है परिवार में। ये हमारी बहन जो है सुरभि वर्मा जी और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है, भक्तानी है। सुलेखा जी भी, सुलेखा बहन भी हैं। ये सब ठाकुर के परम भक्त हैं, परम साधिका हैं। हमारे जो राजीव जी है, जिस दिन से कथा शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज तक दिन भर में कम से कम 108 बार तो वर्मा दीदी ऐसे कह के जप ही लेते होंगे मेरे। कम से कम 108 बार तो नाम ले ही लेते होंगे। वर्मा दीदी आएंगी, वर्मा दीदी आएंगी, कल आएंगी, कल आएंगी। आज जो है तपस्या पूरी हुई है और दीदी का आगमन हो गया। बड़ी आशाएं थी। स्वागत है, बैठे विराजे। कदाचित स नृपस्तत्र बृहच्छत्रा वृक्ष छायां समाश्रिता चिंतयामास चिंतार्तो गृह एव गताय सा। तो महाराज वैश्य से राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वैश्य ने कहा कि धनवान धर्म निपुण सत्यवाग अनुसूयका। मैं पहले बहुत धनवान था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा धन नष्ट हो गया, तो पुत्र दारैर निरस्तो हम। दारा माने पत्नी और पुत्र, इन लोगों ने मुझे मारकर घर से भगा दिया। धन था तो वही प्यारा था, अब बेचारा कमा नहीं सकता, वृद्धावस्था में धन भी नहीं रहा, तो यही अब कांटे की तरह चुभने लगा, भगा दिया। ये आश्रम की जो परंपरा पद्धति है हमारी प्राचीन, और निराश्रित लोगों को आश्रय देने का स्थान होता था। जो जगत के मारे, जगत के निराश्रित लोग हैं, उनको आश्रय जो प्रदान करते थे उनको, इसलिए आश्रम की परंपरा थी। संतों के आश्रम में वहां कोई भय नहीं होता था, शत्रु भी आक्रमण नहीं कर सकता था जो आश्रमों के संतों के आश्रित हो जाता था। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सुदर्शन को लेकर मनोरमा पहुंची, परसों के दिन कथा सुने थे। तो शत्रुजित का नाना शत्रुजित उसको मारने के लिए गया, लेकिन वो भरद्वाज ऋषि के भय से कुछ कर नहीं पाया, वापस आ युधाजित। ऐसे ही महाराज समाधि के आश्रम में राजा सूरत भी है और ये वैश्य भी है, सोमेधा ऋषि के आश्रम में। जिस शत्रु ने इनके राज्य पर आक्रमण किया, इनको मारने के लिए जो है चारों तरफ से घेरा, जैसे तैसे बच के जैसे ही आश्रम की सीमा में प्रवेश किए, वैसे ही वो शत्रु, बलवान शत्रु पीछे हो गया, भयभीत हो गया। वो जानता था महात्माओं की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, ये कुछ भी कर सकते। राजा के सैनिकों को मार डाला, लेकिन अकेले महात्मा के सामने आने की साहस शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, इतना तप का तेज होता था। राजा ने कहा, सुरथो नाम राजा हम। वैश्य ने अपना परिचय दिया। अब राजा से पूछा, आप कौन हैं?
तो राजा कहता है कि सुरथो नाम राजा हम दस भी पीड़ितो भयम। मैं सुरथ नाम का राजा हूं, मुझे शत्रु राजा ने जीत लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, जो बचे हुए सैनिक थे वो भी उसी के पक्ष में हो गए। मैं जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ पर आया हूँ। हम दोनों की स्थिति एक जैसी है, इसलिए हम दोनों का समय अच्छे से गुजरेगा। कुछ तुम अपनी मुझे